Good morning, students. In this video, I am dealing with culture and the effect of culture on personality, effect of culture on market. In case of international business management, international marketing, international sales, international trade, for a company it becomes very important that what is the culture of another country, how the culture is affecting consumer preferences there, how the culture is affecting market structure there, and what measures should be taken by the marketing manager before entering in that international market. और इन चीज़ों को कवर करने के लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि व्हाट एग्जैक्टली कल्चर स्टैंड्स फॉर। क्योंकि हम लोगों के पास, चूँकि हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स बहुत कम पढ़े हैं, most of the students are coming from BSc or coming from BCom, they are not dealing with the art subjects or subjects of humanity, तो कल्चर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उनके पास नहीं होती है। दैट इज़ व्हाई आई एम डीलिंग प्राइमरली विद द कल्चर फर्स्ट। जब हम लोग कल्चर के बारे में डिस्कशन कर लेंगे देन वी विल बी टॉकिंग वन डे अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, different theories given by different thinkers, that how culture affects an individual preferences, an individual philosophy, individual behavior, and when these individual behaviors are being affected, certainly there will be some effect on the market characteristic itself. इंडिया का कल्चर अलग है, पाकिस्तान का कल्चर अलग है, यूरोप का पूरी तरीके से अलग है, चाइना का बहुत ज़्यादा अलग है, रशियन कल्चर अलग है, यूएई कल्चर अलग है। इंडिया की कंपनी अगर इन कंट्रीज़ में अपनी सेल्स करने के लिए जाती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि जैसा इंडिया का कल्चर है वहाँ पर भी वैसा ही मिलेगा, तो मार्केटिंग मैनेजर फेल होना तय है, क्योंकि देयर कल्चर इज ऑलटुगेदर डिफरेंट, द वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट, थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट, वे ऑफ लिविंग लाइफ इज डिफरेंट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज आर डिफरेंट। तो सबसे पहले ये समझना होता है कि उस इंटरनेशनल कंट्री का कल्चर क्या है, हाउ कल्चर इज अफेक्टिंग इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, इंडिविजुअल टेस्ट। जब हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि इंडिविजुअल नीड क्या है और उसको भी चेंज किया जाए। So today's class of this video lecture is mainly dealing with how culture affects different taste and preferences of individual. First we'll deal with the culture. क्या है culture? वैसे तो आप सब जानते हैं, हम लोगों का वैल्यू सिस्टम, हम लोगों का एटीट्यूड, हम लोगों की वे वी लिव आवर लाइफ इज कल्चर। कुछ लोग कल्चर को रिलीजन पे जाकर के रोक देते हैं, बिल्कुल गलत है। इंटायर वे ऑफ लाइफ हाउ वी आर लिविंग इज कल्चर। सुबह उठ करके ब्रश करना कल्चर है, नहाना कल्चर है, ईश्वर को प्रणाम करना कल्चर है, माता पिता के पैर छूना कल्चर है, साफ कपड़े पहनना कल्चर है, अनुशासन में रहना कल्चर है, कॉलेज में जाना कल्चर है, कॉलेज में किस तरीके से दिखना कल्चर, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, कुछ लोग सात्विक खाते हैं, कुछ लोग कुछ और खाते हैं, कल्चर। शाम को कई बजे तक खाना खा लेना है, कैसे विषयों पर बात करनी है, कैसे विषयों पर रिसर्च या अनुसंधान करना है, ये सब कुछ कल्चर। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजन और सिंबॉलिक, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। पूरी राजनीतिक आइडियोलॉजी, अर्थव्यवस्था किस तरीके से रन हो रही है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी किस तरीके की, और सिंबॉलिक बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम लोग सिर्फ संकेत के लिए करते हैं। पंडित जी पीछे छुट्टियां रखते थे सिर्फ इसलिए पहचान के लिए कि उनकी पहचान हो सके, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये पंडित है। महिलाएं कुमकुम लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, उनकी पहचान स्पष्ट हो सके, ये विवाहिता है, इनको संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। वैसे तो सभी को मिलना चाहिए, लेकिन एक पहचान दी जाती है। ये क्यों लगाया जा रहा है? सांकेतिक है। हम सब लोग जब भी किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, हम लोग टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं, पूरा ड्रेसअप होते हैं। ये सिंबॉलिक वैल्यू है कि मैं यहाँ पर पूरी तरीके से ड्रेस अप करके पूरी तरह से तैयार होकर के आया हूँ। कल्चर ही है सब कुछ। अब क्या कल्चर है? कल्चर इज लर्न्ड बिहेवियर। हम लोग कल्चर को सीखते हैं। किससे सीखते हैं? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब आपका सोशलाइजेशन किया जा रहा है तो आपके पेरेंट्स आपको ये बराबर सिखाते रहते हैं कि कल्चरल ट्रेड्स क्या हैं और एक परिवार की कल्चरल ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक
ट्रांसफर करना के लिए ही फैमिली नाम का इंस्टीट्यूशन होता है। नॉर्मेटिव वैल्यू, कल्चर को तर्क पर कसौटी नहीं की जा सकती है। मैं किसी से पूछता हूँ नॉनवेज खाते हैं, वो कहता नहीं खाते। अब मैं उसको कितना भी समझाने की कोशिश करूँ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेज और नॉनवेज, लेकिन आखिर में पूछेंगे नॉनवेज खाएंगे नहीं खाएंगे, उसका प्रेफरेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यू? मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता वेज अच्छा है कि नॉनवेज अच्छा है। हम इस डिबेट में पढ़ना चाहते हैं नॉर्मेटिव वैल्यू। किसी भी तर्क के होने या ना होने के बावजूद भी यदि आप किसी एक चीज को प्रेफरेंस देते हैं, अगर आप प्रेफरेंस देते हैं तो आपकी नॉर्मेटिव वैल्यू कहलाती है। देन नेक्स्ट इज कल्चर इज ग्रुप फिनोमेना, समूह में मिलेगा। एक व्यक्ति का अगर कोई स्वभाव है तो वो कल्चर नहीं है, लेकिन अगर पूरा मोहल्ला, पूरा विलेज, पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा राष्ट्र उसको फॉलो कर रहा है और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर दिख रही है, तो उस जगह पर हम उसको क्या कहना चाहते हैं? कल्चर। तो कल्चर इज लर्न्ड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल इन ग्रुप्स व्हाइल लिविंग हिज नॉर्मल लाइफ इज रिफर्ड एज कल्चर। कल्चर के एलिमेंट्स क्या है? मैंने कई गिना दिए, पॉलिटिकल गिनाया, इकोनॉमिक गिनाया, रिलीजियस गिनाया, सोशल गिनाया, सिंबॉलिक गिनाया। लेकिन अगर हम और डिटेल में जाएं तो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर क्या है? कल्चर में क्या क्या आता है? कल्चर में सबसे पहले आती है आपकी लैंग्वेज। कैसी भाषा है? इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, भोजपुरी है, कोंकणी है, उड़िया है, तेलुगु है। दिस लैंग्वेज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चर। देन नेक्स्ट इज नेशनैलिटी। आप किस राष्ट्र के हैं? राष्ट्रीयता सबसे पहला कल्चर। मेरा सबसे डोमिनेंट कल्चर ये है कि मैं इंडियन हूँ। नीचे लेवल्स ऑफ बारे में बात करें, कल्चर के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमिनेंट कल्चर। डोमिनेंट कल्चर जो सब में पाया जाएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला कल्चर है, हम भारतीय हैं। देन नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट कल्चर। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका भी एक कल्चर है। सैटरडे ऑफ होगा, संडे पूरी तरीके से ऑफ होगा। वर्किंग कल्चर सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चलेगा। अगर काम बचा रह जाता तो उसके बाद भी आप काम खत्म करके ही जाएंगे। ये सब क्या है? कॉर्पोरेट कल्चर। देन नेक्स्ट फैमिली। पहले के जमाने में किनशिप पाई जाती थी, रिश्ते नातेदार। फिर धीरे से ज्वाइंट फैमिली मिलनी शुरू हुई, पिता उनके 3 बच्चे और 3 बच्चों का परिवार। उसके बाद फिर न्यूक्लियर फैमिली शुरू हुई, पिता उनके 2 बच्चे और पत्नी। और अब क्या आ गया? अब लगभग इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, हर कोई व्यक्ति अकेला ही रह रहा है। फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली फंक्शंस, एलिमेंट ऑफ कल्चर। वैल्यू सिस्टम। क्या वैल्यू सिस्टम है? आप एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, आप अचीवमेंट भरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप लेजरफुल लाइफ जीना चाहते हैं। वैल्यू सिस्टम ये डिटरमाइन करता है कि हम किस बात पर अपनी लाइफ को लीड करेंगे। कुछ लोग रिलीजन की ओर उन्मुख हो जाते हैं, उनका भी अपना वैल्यू सिस्टम होता है। सब काम छोड़ करके सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ये उनका वैल्यू सिस्टम है। कुछ लोग सब काम छोड़ करके सिर्फ कर्म करते हैं। अब्दुल कलाम आजाद पूरी लाइफ भर सिर्फ एक ही वैल्यू सिस्टम रहा उनका, अचीवमेंट ओरिएंटेड, हमें हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है। Then next is education. What kind of education is provided and how much education is provided? धार्मिक आधार पर शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, कल्चर अलग है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कल्चर अलग है। साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, कल्चर अलग। नॉर्म्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आखिर मतलब आपको बार बार पे कह रहे ना, ये नहीं हो पाएगा। Whenever they are saying that don'ts, that becomes your norms. Ethnic group, सांप्रदायिक, संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय। हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वैसे अलग है, बौद्ध अलग है, जैन अलग है, सिख अलग है, ये सब हिंदू के अंदर है। और जब ये सब आता है तो सबको क्या कहना शुरू कर देते हैं? एथनिक ग्रुप्स। हिंदू डोमिनेंट कल्चर, सब कल्चर है, सब कल्चर के अंदर बहुत सारे कल्चर पाए जा सकते हैं। रिलीजन, जिसका सोच का एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, लड़ने का एटीट्यूड, चुनौतियों का सामना करने का एटीट्यूड, थक हार के बैठ जाने का एटीट्यूड, निराश हो जाने का एटीट्यूड। आप समझिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। इस नेगेटिव एटीट्यूड कैन ओनली बी डिवाइडेड between two categories, whether it is a positive attitude, whether it is a negative attitude. Then next is customs. क्या क्या चीजें करनी है? पूजा पाठ में अक्सर कस्टम्स आते हैं, पूजा पाठ में कस्टम्स आते हैं, लेकिन कस्टम्स सब जगह होते हैं। जब भी कोई अधिकारी किसी मीटिंग में आता है, बाकी सारे लोग खड़े हो जाते हैं, कस्टम है, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं।
घर में जब सब लोग खाने बैठते हैं तो हम लोग इंतजार करते हैं कि घर का सबसे जो बड़ा शख्स है, चाहे वो फादर है या बाबा है, सब जब पहला कौर तोड़ लेते हैं और खाना शुरू करते हैं। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। कस्टम का मतलब है हर एक के घर में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले एक डाइनिंग रूम मिलता है जिसमें अतिथियों का सामान होता है, ये भी कस्टम है। किसी घर में डाइनिंग रूम आखिरी कोने में नहीं मिलेगा, आपको डाइनिंग रूम आगे ही मिलेगा, ये कस्टम। सोशल क्लास, सोशल क्लास दो तरीके का होता है, एक क्लास सिस्टम होता है, दूसरा कास्ट सिस्टम होता है। डेवलप्ड नेशंस में सोसाइटी को 3 भागों में बांटा जाता है, हाई अर्निंग ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप वाला ज्यादा कमा लेता है वो मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाता है, मिडिल इनकम ग्रुप वाला ज्यादा कमा लेता है वो हाई इनकम ग्रुप में आ जाता है। कास्ट सिस्टम आप सब जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जिसने जिस ग्रुप में जन्म ले लिया वो इनकम वाइज को ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। लेकिन अगर कास्ट सिस्टम डोमिनेट है तो उसमें सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद शूद्र, वैश्य, उसके बाद शूद्र आते हैं। ये गलत है या सही, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि सोसाइटी इज बेसिकली डिवाइडेड। मुस्लिम राष्ट्र है शिया और सुन्नी। इसी तरीके से कोई भी राष्ट्र उसको कहीं ना कहीं 2 भागों में बांट जरूर दिया जाता है, या तो इनकम बेसिस पे बांटा जाता है या उनके कास्ट सिस्टम पर, सेक्ट सिस्टम पर बांट दिया जाता है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये अलग अलग नेशंस में अलग अलग है। क्योंकि वो अलग अलग हैं और यही सब हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। तो हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस किससे डिटरमाइन होंगे? हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमारे कल्चर से डिटरमाइन होंगे। अमेरिका के लोगों के जो सिस्टम है वहाँ के कल्चर के हिसाब से डिटरमाइन होंगे। नाउ डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, कल्चर के लक्षण। सबसे पहले कल्चर इज लर्न, ये मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। हम कल्चर को सीखते हैं, तब से सीखना शुरू कर देते हैं जब हम लोगों का दिमाग विकसित भी नहीं होता है। दादी की गोदी में बैठा हुआ 6 महीने का छोटा सा बच्चा जिनको गोदी पे ले जा करके वो अलग अलग भगवानों को प्रणाम कर रहे हैं, वो छोटा बच्चा भी प्रणाम करने लगता है। ना उसे भगवान पता है ना भगवान की महिमा पता है, लेकिन वो इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है। दादी कर रही तो हम भी कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये सब कॉन्शियस ब्रेन में सेटल हो जाता है। जब ये सेटल हो जाता है इसी कारण वो सबकॉन्शियस रहता है, अनकॉन्शियस। हमें नहीं पता ये सही है कि गलत है, हमें इसे कभी तर्क की कसौटी भी सही नहीं, लेकिन हमें ये सिखाया गया कि गलत है। कब सीख लिया? जब 6 महीने, जब 7 साल के, जब 1.5 या 2 साल के थे, जब वहाँ ब्रेन तैयारी नहीं हुआ था कि हम तर्क को चेक करें, हमने तब सीख लिया। और तब से हमारे दिमाग में बसा हुआ शेयर कल्चर इज शेयर। जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं, मोर और लेस वही कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल पर हमारा और तुम्हारा कल्चर सेम है। हाँ, ये हो सकता है कि सब कल्चर लेवल पे कुछ कल्चर हमारे अलग हो, तुम्हारे अलग हो, लेकिन ब्रॉड लेवल पर इट इज शेयर्ड बाय एंटायर ग्रुप। पीछे भी बताया गया था दैट इज ए ग्रुप फिनोमेना। देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड ब्राह्मण का कल्चर अलग है, क्षत्रिय का कल्चर अलग है, जितने भी सेक्स है उन सबका कल्चर अलग है, लेकिन इंटीग्रेटेड हो करके ये हिंदू कल्चर होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कल्चर अलग अलग है, लेकिन इंटीग्रेट होकर के नेशनल कल्चर बनता है। तो कल्चर्स का इंटीग्रेशन होता है। सिंबॉलिक, कोई भी कल्चर हो उसमें सिंबल जरूर होता है। पूजा पाठ के समय धोती कुर्ता पहनने का चलन, मुस्लिम टोपी लगा करके नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। इसी तरीके से जब भी आप जाएंगे, ये क्या है? सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। ये कुछ बोला नहीं गया है, कुछ लिखा नहीं गया है, कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं बता देते हैं कि सिंबॉलिक वैल्यू इसकी क्या है। देन नेक्स्ट इज वे ऑफ लाइफ। ये सारी चीजें हम लोगों की लाइफ को तय करती हैं कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जी रहे होंगे। देन नेक्स्ट इज डायनामिक। कल्चर बदलता है, सोसाइटी बदलती रहती है, डेवलपमेंट का स्टेट बदलता रहता है। कल्चर की बहुत सारी ट्रेड्स हैं जिनकी बाद में जरूरत पड़ती है और बाद में जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि ये बदलते रहते हैं। तो ये डायनामिक है। कल्चर कीप्स चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। देन नेक्स्ट इज रिलेटिव। कल्चर रिलेटिव, परिस्थितियों के अनुसार कल्चर बदलता रहता है। जब आवश्यकता होती है तो कल्चर प्रोमोटेट होती है, जब आवश्यकता नहीं होती तो धीरे धीरे वो कल्चर चला जाता है। एक जमाने में हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी हुआ करते थे, लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, मेल लेबरर्स चाहिए होते थे, तो जॉइंट फैमिली रहती थी, सब मिलकर खेत में जाकर के काम करते थे। जॉइंट फैमिली का आधार इकोनॉमिक था। साथ में रहेंगे तो एग्रीकल्चर सही से हो पाएगी, इनकम मिल पाएगी, हमारा पेट भर पाएगा।
लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, घर के लड़के ये पाते गए कि शहर जाके हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वो अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़ के शहर में जाते गए और 20-30 साल में ही जॉइंट फैमिली से इंडिया न्यूक्लियर फैमिली में और 22 साल में न्यूक्लियर फैमिली से वो इंडिविजुअलिज्म की ओर प्रमोट होने लगा है। Then next is यूनिवर्सल कल्चर। सब जगह पाया जाता है, पूरे विश्व में कल्चर होता है। इट माइट बी गुड कल्चर, इट माइट बी बैड कल्चर। अगर आप किसी कंट्री के कल्चर को बैड कहते हैं तो आप गलत हैं। कल्चर इज एज पर सोशिएटल एनवायरनमेंट, जैसी समाज की जरूरत है वैसे कल्चर होता है। आप यहाँ से बैठ के कह सकते हैं हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर अच्छा है, यूएसए का कल्चर खराब है, लेकिन यूएसए पे जाएंगे तो आपको खुद भी ये लगेगा कि वहाँ पर रिलेटिवली यूएसए का कल्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के आधार पर लाइफ अच्छे से। कल्चर का उद्देश्य समझिए, कल्चर का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ द सोसाइटी एंड इंश्योरिंग देयर डेवलपमेंट। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो चीज फंक्शनल नहीं होती, ऑटोमेटिकली कल्चर से गिर दी जाती हैं और नई चीजें इनकॉर्पोरेट होती जाती हैं। आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते मैं आप लोगों को क्लास में मैनेज नहीं कर सकता, मैं आपको लेक्चर नहीं ले सकता। कल्चर हैज चेंज्ड। मैं अपने घर में बैठा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास काल मैं वीडियो भेज रहा हूँ, आप इसी वीडियो को सीखेंगे। अगर लर्निंग एटीट्यूड होगा तो आप इसके नोट्स बना लेंगे। कल्चर हैज चेंज्ड। क्लासरूम स्टडीज से टेक्निकल डिवाइसेस पर आ गए। क्यों? जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करें, क्लास में कल्चर लेक्चर ले रहे होते और आपको चीज़ें समझा रहे होते। कल्चर इज रिलेटिव, बदलती परिस्थितियों के साथ कल्चर आपका बदल जाता है। नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर को कौन चीज तय करती है? कल्चर किससे डिटरमाइन होता है? सबसे पहले कल्चर डिटरमाइन होता है रिलीजन से। बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है रिलीजन। रिलीजन ही हमें बताता है हमें क्या खाना है, रिलीजन हमें बताता है हमें क्या बोलना है, रिलीजन ही हमें बताता है किस देवता की पूजा करनी है, रिलीजन ही हमें बताता है बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, बच्चों से किस तरीके से बात करनी है, हाइजीनिक फूड क्या है, अनहाइजीनिक फूड क्या है, सोशल लाइफ किस तरीके की है, मंथ्स के आधार पर हमारा फूडिंग, ईटिंग और ड्रेसिंग पैटर्न्स किस तरीके से बदल जाना चाहिए। बहुत वाइड एरिया है रिलीजन। रिलीजन विल डिसाइड हाउ वी विल लिव लाइफ एंड रिलीजन विल डिसाइड व्हाट विल आवर कल्चर। सेकेंड, लैंग्वेज। मीठी लैंग्वेज होती है, खड़ी लैंग्वेज होती है, सपाट लैंग्वेज होती है। हिंदी भाषा को ही देख लीजिए, अनंत शब्द है। एक ही चीज को बताने के लिए अनंत शब्द हैं जो अपनी जरूरत के आधार पर प्रयोग होते हैं और उससे सम्मान की हाई डिग्री और लो डिग्री तय होती जाती है। लैंग्वेज डिसाइड्स योर कल्चर। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन तय करेगा, एजुकेशन का लेवल तय करेगा कि आपका कल्चर कैसा है। अगर आपके यहाँ लोग आगे एजुकेटेड है तो उनकी तर्क शक्ति मजबूत है। अगर तर्क शक्ति मजबूत है तो वो कल्चर में शामिल अंधविश्वास को कसेंगे तर्क की कसौटी पर, और यदि उन्हें लगेगा कि ये पक्का अंधविश्वास है तो उसको कल्चर से हटाते जाते हैं। लेकिन यदि पढ़े लिखे नहीं है तो उनकी तर्क शक्ति कमजोर है, तो ऐसे कल्चर में विश्वास भी चलता है, अंधविश्वास भी चलता रहता है। क्लियर? देन नेक्स्ट, एजुकेशन छन्नी की तरीके से काम करता है और कल्चर को छानता रहता है, खराब खराब चीजों को हटाता रहता है और अच्छी अच्छी चीजें को। बहुत पुराने जमाने में राजा राम मोहन राय पढ़ के आए, 1827 की बात बता रहा है। और जब उन्होंने पढ़ करके आए तो उन्होंने ये समझ में आया कि सती प्रथा बिल्कुल बेकार प्रथा है, ये पूरी तरीके से अंधविश्वास है। और उसके बाद उन्होंने 20-25 साल लगा दिए इस बात की लड़ाई के लिए कि सती प्रथा हट जानी चाहिए। शिक्षित थे, तर्क पर उन्होंने कसा, तर्क पर कसा तो कल्चर में विद्यमान एक बुरी कुरीति को उन्होंने हटाया। क्लियर? एजुकेशन विल डिसाइड कल्चर। सती प्रथा कल्चर इंडियन कल्चर में नहीं रहा। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके जितने भी अंधविश्वास को हटाते जाते हैं, लेकिन ये तब हो जब एजुकेशन होगा। अगर एजुकेशन नहीं है तो लोग बस चलते रहे। देन पॉलिटिकल फिलॉसफी, व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू हैव। अब्राहम लिंकन आए और उसके बाद उन्होंने दासप्रथा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यूएसए में व्हाइट और ब्लैक की सारी लड़ाई खत्म हो गई। आज यूएसए में जितना सम्मान एक व्हाइट को मिलता है उतना ही एक ब्लैक को मिलता है। विवाद ही खत्म हो गया। पॉलिटिक्स डिसाइड्स। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में बंधे रहे, खाली इसी बात के लिए कि वो लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए ब्लैक्स के हित के लिए। 27 साल बाद प्रेसिडेंट बने। जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद उन्होंने ये विवाद ही खत्म कर दिया। पॉलिटिकल फिलॉसफी डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ कल्चर विल प्रिवेल और व्हाट काइंड ऑफ कल्चर विल नॉट प्रिवेल।
अम्बेडकर को ही ले लीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने उठा करके SC ST के लिए जितना लड़ाई लड़ी, उसके बाद पॉलिटिकल फिलॉसफी आई, नियम बने, और उसके बाद वो वर्ग जो समाज में अछूत कहा जाता था, आई एम सॉरी दिस वर्ड इज नॉट परमिसिबल वर्ड, मैं इसलिए बोला जिससे आप समझ पाए, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, उनको सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया और वो आज इंटीग्रल पार्ट है इंडियन सोसाइटी के। उनको सम्मान पूरा उतना ही मिल रहा है जो समाज के अलग वर्गों को मिल रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स विल डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ कल्चर विल प्रिवेल इन योर सोसाइटी एंड लास्ट सोशल स्ट्रक्चर। ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय उसके बाद, वैश्य उसके बाद, शूद्र इसके बाद। अगर ऐसे ही सोशल स्ट्रक्चर से चलेंगे तो इंटीग्रेशन कभी नहीं हो पाएगा, विवाद हमेशा होता रहेगा। डोमिनेंट कल्चर को फॉलो कीजिए, वी ऑल आर इंडियंस, नो वन इज हिंदू, नो वन इज मुस्लिम, नो वन इज सिख, नो वन इज ईसाई, ये चारों चीजें क्या है, सब कल्चर। इसके अंदर इंपॉर्टेंस किसको देंगे, डोमिनेंट कल्चर को। डोमिनेंट कल्चर क्या है, वी आर प्राउड इंडियंस। जब भी हम पहली प्राथमिकता इंडियंस को देंगे, हमारे सब कल्चर को हम इंपॉर्टेंस देना बंद कर देंगे, सारे विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये चार पांचों चीजें हमारे कल्चर को डिटरमाइन करती हैं। और उसके बाद लेवल्स ऑफ कल्चर, ये मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। डोमिनेंट कल्चर जो पूरे राष्ट्र में पाया जाता है, सब उसको फॉलो करते हैं। इन वी ऑल आर इंडियंस, जब तक हम इंडियन हैं तब तक हम इंडियन कल्चर को फॉलो करेंगे। जब इंडियन कल्चर के बाद जगह बचती तो उसके बाद मैं हिंदू हूँ, उत्तर भारतीय, हिंदी भाषी। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो कहेगा मैं तमिल हूँ, मैं दक्षिण भारतीय हूँ, मैं तमिल भाषा का प्रयोग करता हूँ। बहुत बड़ा अंतर होगा, लेकिन इसके बावजूद बेसिक चीजें कॉमन होगी। वो भी इंडियन है, उनको फॉलो कर रहा होगा, मैं भी इंडियन फिलोसफी को फॉलो कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, हम किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। मैं शिक्षक हूँ, मैं टीचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, मेरा कल्चर उसी तरीके का है, मेरा लाइफ स्टाइल उसी तरीके का है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं होता कि मैं बहुत ज्यादा पॉम्प एंड शो करूँ, लेकिन मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे विचार आपके दिमाग तक सही से पहुंचे। मैं जो कम्युनिकेट बोलना करना चाहता हूँ आपके पास तक पहुंचे। मैं बहुत अंग्रेजी नहीं बोलूँ, लेकिन वो भाषा प्रयोग करूँ जिससे मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंचे और आपका विचार क्लियर हो सके, सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो सके, देन इट्स यूजफुल। लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट में बात कर रहे होंगे तो ये हो सकता है आपके लिए जरूरी हो कि आप पूरे टाइम कम्युनिकेट करें इंग्लिश, क्योंकि वहां पर वो रिक्वायरमेंट है। देन नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल कल्चर। व्यक्ति जिस व्यवसाय से जुड़ा होता है उसका भी कल्चर होता है। एक किसान का कल्चर अलग है, एक प्रोफेशनल का कल्चर अलग है, एक वर्कर का कल्चर अलग है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का कल्चर अलग है। आप समझ रहे होंगे मैंने ये सारी चीज़ों को डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आपकी सिलेबस में ये इम्पोर्टेंट है कि आप पहले कल्चर को समझें। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन इंटरनेशनल ट्रेड सब्जेक्ट मैटर है। अगर कल्चर ही नहीं समझ में आएगा तो इम्पैक्ट डिस्कस कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन इंडिविजुअल फिलोसफी, इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।